अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हुमैरा अमरीन AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका एक बार फिर दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। EVM गोदाम में मशीनों की तनक़ीद का आगाज़, कलेक्टर करीमनगर का बयान। पार्टी कारकुन पार्टी के लिए असल सरमाया, बी विनोद कुमार का खिताब। तमाम मगाज़ियात में CCTV कैमरे लगाने का मशवरा। गवर्नर कोटे से नामजद MLC की हलफ बर्दारी पर हुकूमत तवा 14 फरवरी तक बरकरार। तेलंगाना के बेरोजगार नौजवानों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान इंतखाबी नताइज के बाद सियासी सरगर्मियां उरूज पर। अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। अनकरीब मुनक़िद किए जाने वाले पार्लियामेंट इंतखाबात के लिए FLC EVM के तहफ़्फ़ुज़ और वेबकास्टिंग के कमरों का ज़िला कलेक्टर करीमनगर पामेला सतपति ने जायज़ा लिया। बरोज़ जुमा EVM गोदाम में मुतअद्दिद सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में ECIL इंजीनियरिंग की कारकर्दगी ने ज़िला कलेक्टर ने जायज़ा लिया। FLC की कारकर्दगी, EVM गोदाम में EVM बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट, VVPAT का मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर लक्ष्मी किरण, DRO पवन कुमार, कांग्रेस पार्टी नुमाइंदों मोहन, BRS पार्टी नुमाइंदे श्रीनिवास, BJP नुमाइंदे सत्यनारायण रेड्डी, तेलुगु देशम पार्टी के नुमाइंदे आज्ञा, MIM नुमाइंदे बरकत अली व दीगर ने शिरकत की। इसी तरह एक और खबर, साबिक रुकन पार्लियामेंट करीमनगर बी विनोद कुमार ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी के हकीकी और संजीदा कारकुन ही पार्टी के लिए असल सरमाया है। पार्टी के हर नशीब फराज में संजीदा कारकुनों ने पार्टी के झंडे को थामा और निचली सतह से इस्तेहकाम के लिए संजीदा तौर पर कोशा रहे। BRS पार्टी की क़यादत कारकुनों और कायदीन की तमाम ज़रूरियात की तकमील के अलावा मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुखलिसाना तौर पर कोशा है। वो कल भारत राष्ट्रीय समिति के सीनियर रियासती कायद मोहम्मद शकूरुद्दीन बादशाह, माविन रुकन ज़िला परिषद करीमनगर की सालगिरह के मौके पर पार्टी कारकुनों की जानिब से मुनक़दा तक़रीब को मुखातिब कर रहे थे। विनोद कुमार ने कहा कि तहरीक तेलंगाना के दौरान मोहम्मद शकूरुद्दीन बादशाह ने रियासती अवाम बिलखुसूस तलबा और नौजवानों को तहरीक में शामिल करने के लिए कई तरह के काबिल सताइश इक़दाम किए। उन्होंने अपने तहरीरों, तक़ारीर और तेलुगु ज़बान में उबूर पाने के नतीजे में तेलुगु और उर्दू ज़बानों में तहरीक की तर्जुमानी की। उन्होंने मोहम्मद शकूरुद्दीन बादशाह को BRS का बाएतमाद और संजीदा कारकुन करार दिया और इनकी साबिक़ चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, साबिक़ रियासती वज़रा और दूसरे अहम कायदीन मोहम्मद शकूरुद्दीन बादशाह की मुनफरिद शिनाख्त की सताइश की। शाल पोशी करते हुए दराज उम्र, सेहतमंदी और शानदार सियासी मुस्तक़बिल के लिए अपनी नेक तवक्कात को वाबस्ता किया। सैयद नईमुद्दीन, अनिल कुमार गौड़ और दूसरे कारकुन भी इस मौके पर मौजूद। इसी तरह एक और ख़बर, महकमे पुलिस की जानिब से जराइम की रोकथाम और मुजरिमीन की शिनाख्त के लिए असरी और जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के साथ साथ बरसर मौका मुशाहिदे की गर्ज से CCTV कैमरे तनसीब करने के लिए मुकामी अवाम, ताजरीन और मुख्तलिफ सनतकारों को महकमे पुलिस की जानिब से बाशऊर बनाया जा रहा है। इस ज़िम्मन में कल चेरियाल पुलिस सर्किल के तहत मद्दूर मंडल में मुकामी सब इंस्पेक्टर शेख यूनुस अहमद अली की क़यादत में तशरीह मुहिम चलाई जा रही है। कल सर्किल इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस L श्रीनू ने मद्दूर में मुकामी अवाम और ताजरीन को अपने अपने मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करने का मशवरा दिया ताकि जराइम पर काबू पाया जा सके। नेज़ खातियों की शिनाख्त मुतासरा अफराद से इंसाफ रसानी यकीनी हो सके। उन्होंने मकामी अवाम और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो पहल करते हुए अपने अपने ज़ाती अखराजात से CCTV कैमरे लगाए। मद्दूर के 60 ट्रेडर्स की जानिब से अपनी दुकान और करीबी मकामात पर CCTV कैमरे नस्ब करने पर उन्होंने मालिक मोहम्मद शहाबुद्दीन की पुरजोर सताइश की और शाल पोशी करते हुए तहनीत पेश की। नेज़ इसी तरह तमाम दुकानात, कारोबारी इदारे, होटलों में CCTV कैमरे लगाने की हिदायत दी। इसी तरह एक और ख़बर, हाईकोर्ट ने गवर्नर कोटा के तहत नामजद 2 MLC प्रोफेसर कोदंडाराम और सहाफ़ी आमिर अली खान की हलफ बर्दारी पर हाई कोर्ट के हुक्म तवा को 14 फरवरी तक बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस जस्टिस आलोक आराधे और जस्टिस J अनिल कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने कल दूसरे दिन भी इस केस की समाअत की और आइंदा समाअत को
14 फरवरी तक मुलतवी करते हुए हुक्म तवा को चहारशंबे तक बरकरार रखने का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि बीआरएस कायदीन डॉक्टर श्रवण और सत्यनारायणा ने गवर्नर के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। इसी तरह एक और खबर, कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के बाद 2 लाख नौकरियों पर तकर्रुरात का वादा किया था। मेगा डीएससी और दीगर नौकरियों के लिए उम्र की हद में मज़ीद 2 साल का इजाफा करने का फैसला किया है, क्योंकि नोटिफिकेशन में ताख़ीर हो सकती है। मौजूदा बालाई उम्र की हद 44 साल से बढ़ाकर 46 साल कर दी गई है, लेकिन महकमे पुलिस की नौकरियां इससे मुस्तस्ना हैं। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने एक जीओ जारी किया है। इसी तरह एक और खबर, पाकिस्तान में आम इंतखाब 8 फरवरी को हुआ था और 3 दिनों बाद इसका जो नतीजा सामने आया, इसने मुल्क में सियासी सरगर्मियों को उरूज पर पहुंचा दिया। किसी भी पार्टी को मुकम्मल अक्सरियत हासिल नहीं हुई है। नतीजा यह है कि एक तरफ PMLN और PPP मिलकर इत्तेहादी हुकूमत तश्कील देने की कोशिश में मसरूफ़ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI यानी इमरान खान की पार्टी के साथ खड़े आज़ाद उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ अदालत का रुख कर दिया है। PTI हिमायत याफ्ता कई उम्मीदवारों ने इंतखाबी नताइज के खिलाफ अर्जी सिंध हाई कोर्ट में दाखिल की थी, जिसे फौरी समाअत के लिए मंजूरी मिल गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कराची के मुख्तलिफ 19 हलकों से कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी को अदालत में चैलेंज किया। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।